आप सब लोगों का इतना बड़ा क्वेश्चन कि सर हमारी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारी मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे की होगी। तो मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सब लोगों के लिए एक दवा बनाई गई है। उस दवा की 8 खुराक हैं और आपको ये 8 खुराक लेनी है, तभी आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग बन पाएगी। अब वो दवा क्या चीज़ है मैं आप सब लोगों को बताता हूँ। अगर आपने इसमें से एक भी दवा, एक भी खुराक मिस कर दी तो फिर आपकी मैथ उतनी ही वीक होती चली जाएगी जितनी आपने खुराक मिस कर दी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप सब लोगों को एक 8 ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ और इन्हीं 8 पॉइंटों की वजह से आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग करनी कैसे है। सबसे पहला कि मैथ स्ट्रॉन्ग करने की दवा से पहला क्या है कि आप ये मत समझो कि मुझे अपनी बुक ख़त्म करनी है मैथ की। जब आपने ये समझ के मैथ की तैयारी शुरू कर दी कि मुझे अपनी मैथ की बुक ख़त्म करनी है, तो समझ लो कि आपके मैथ वहीं से वीक होना शुरू हो जाता है। आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो मैथ स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ज़रूरत है कि ये बिल्कुल ना समझें कि मुझे अपनी मैथ की बुक ख़त्म करनी है या फिर मुझे सारे टॉपिक्स बहुत जल्दी ख़त्म करने हैं। मैथ एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग होने के लिए समय मांगती है और जब तक आप उसको समय नहीं देंगे वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। ठीक है, तो बहुत जल्दबाजी में मैथ को ना पढ़ें, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से मैथ को पढ़ें, उसको समय दें और समय के साथ साथ वो अपना आप स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, वो समय मांगती है। ठीक है, दूसरी जो खुराक है वो है जो चैप्टर आता है उस पर कम ध्यान देना है, लेकिन जो चैप्टर नहीं आता है उस पर आपको अच्छा खासा टाइम देना है। ऐसा नहीं कि जो चैप्टर आपको नहीं आता है उसको भी आपने एक दिन में निपटा दिया, जो चैप्टर आता है उसको भी एक दिन में निपटाया, ऐसा नहीं चलेगा। जो चैप्टर आता है उसका समय आपको देना है, जो नहीं आता उस पर। ठीक है, उसको समय दोगे तो वो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसकी प्रैक्टिस करोगे बार बार तो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मैथ केवल एक ऐसी विषय वस्तु है जो आपकी प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस से आपका खुद ब खुद शॉर्ट ट्रिक्स बन जाएंगी, प्रैक्टिस से आपके खुद ब खुद क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएंगे। आपको अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको अंदाज़ा लगना शुरू हो जाएगा कि इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, तीसरा आ जाते हैं कि मैथ डेली 2 घंटे पढ़ें। ऐसा नहीं है कि मैथ आपने सिर्फ आधा घंटा पढ़ा और सोचा कि अब तो मन ही नहीं कर रहा मैथ का पढ़ने का, मैं पढ़ ही नहीं रहा। देखिए, आपका मन करे ना करे मैथ को तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आपके मन के ऊपर निर्भर नहीं है मैथ अपने आप में एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है, तो उसको समय देना ही पड़ेगा। ठीक है, और रेगुलर इसमें देना पड़ेगा। आपकी रेगुलरिटी बनी रहे, इसलिए मैंने पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था और उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मैं ये बात मैं आप सब लोगों के सामने कह रहा हूँ कि उसमें एसआई के लिए इतने लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से 50 से 60% लोगों को सिलेक्ट करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, और उसके लिए चाहे मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। दोस्तों, आप सब लोग पूछ रहे थे कि सर हमें कांस्टेबल के लिए कोई बेस्ट बुक बता दो जिसमें हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट दिया गया हो। तो मैं आज बताने वाला हूँ चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए ही ये बनाई गई है और ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसकी खास बात ये है कि इसमें हर टॉपिक हर सब्जेक्ट कवर किया गया है और 5 सॉल्व पेपर्स भी हैं इसमें। और इसमें 3000 प्लस आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, ये 2023 जो भी आपका नया सिलेबस है, जो भी 2023 में वैकेंसी आने वाली, उसके लिए ये संपूर्ण गाइड आपके लिए बनाई गई। इसमें देखिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ, रीजनिंग और इसमें यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैं आपको कुछ इसकी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आप इसकी विषय सूची देखिए। आप सबसे पहले सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है और इसमें ये मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप देखिए, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटो के माध्यम से समझाई गई हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे बुक को ख़रीद कर आप अपनी कर सकते हैं, अपनी तैयारी में बेहतरीन धार इसमें ला सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की गाइड के साथ साथ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए आपके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप इनके प्रैक्टिस सेट लगाकर भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। जितने भी चैप्टर पढ़ें अच्छे से पढ़ें, ऐसा ना पढ़ें। देखिए, चाहे आप 10 चैप्टर का अगर आपका सिलेबस है, सपोज़ कीजिए, उसमें से आपने 6 चैप्टर पढ़े, लेकिन वे 6 चैप्टर इस तरीके से होने चाहिए कि आपको उस चैप्टर से क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उस चैप्टर से क्वेश्चन कर ही देंगे। चाहे कम पढ़ें लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ें, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। ऐसे नहीं कि सरसरी तौर पर पढ़ लिया, हवाई पढ़ ली और कह दी मेरे तो मैथ कंप्लीट हो गया, और जब टेस्ट देने बैठे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको डिप्रेशन हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अच्छे पढ़कर ही आप उसमें अपने नंबर बढ़ा सकते हैं टेस्ट सीरीज में। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, बार बार रिवाइज़ करें। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक बार मैथ किया फिर उसको छोड़ दिया, फिर सोचा 15 दिन बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। आज जब आपका मैथ का लास्ट चैप्टर ख़त्म हो जाए ना,
उसको फिर से दोबारा स्टार्ट कर दो, अगले ही दिन से दोबारा स्टार्ट कर दो शुरू से, ठीक है। फिर से चैप्टर को रिवाइज़ करो, फिर से रिवाइज़ करो, फिर से रिवाइज़ करो, फिर ख़त्म हो जाए फिर से स्टार्ट कर दो शुरू से ही। यही प्रक्रिया होती है, यही प्रोसीजर होता है। कोई कैप्सूल मैथ का नहीं आता है कि हमने कैप्सूल आपको दे दिया और आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग हो गई। यही एक तरीका होता है मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का। और अगर आपका मन नहीं करता है मैथ लगाने का, ज़बरदस्ती मन को लगाइए मैथ के लिए। अगर आपको नौकरी लेनी है तो आपके मन के विपरीत ही तो सारे काम हो रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं आपके मन के विपरीत, आप मेहनत कर रहे हैं आपके मन के विपरीत, आपको 4-4 5-5 घंटे बैठना पड़ रहा है आपके मन के विपरीत, आपको रील्स देखनी छोड़नी पड़ रही हैं आपके मन के विपरीत। तो आपके मन के विपरीत जाओगे तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे। तो अपने मन को एक साइड रख दो, अपने दिमाग की सुनो, मन की नहीं, ठीक है। बार बार रिवाइज करें। कुछ समझना है तो बेझिझक पूछें। देखिए कुछ ऐसे होते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके समझ में नहीं आते हैं, और वो क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आते तो कोई भी आपके पड़ोस में, चाहे आपसे छोटा ही क्यों ना हो, जिसे मैथ अच्छी आती है, आप जाकर उससे पूछ सकते हैं। और या जिससे आप कोचिंग ले रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं या फिर जो आपके आस पड़ोस में लाइब्रेरी में कोई अच्छा जानता हो, आप उससे बेझिझक पूछने में कोई झिझक नहीं है। जब तक आप पूछेंगे नहीं, आपका वो डाउट हमेशा बना रहेगा, क्लियर नहीं होगा जब तक आप पूछेंगे नहीं। तो पूछने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कौन सी बुक लें। तो बुक लेने के लिए बहुत सारी बुक, जो भी आपके पास बुक है, कोई बुक ख़राब नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का ये भ्रम निकाल दूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर बुक कौन सी लें, तो बुक कोई ख़राब नहीं है। आपकी पढ़ने का तरीका ख़राब है, आप अपने पढ़ने का तरीका सुधार लीजिए। बुक तो अच्छी है ही, कोई सी भी बुक ले लीजिए। RS अग्रवाल ले लीजिए, किरण की ले लीजिए, राकेश यादव की ले लीजिए, SD यादव की ले लीजिए, किसी की बुक ले लीजिए, अच्छी बुक हैं सभी की, ठीक है। बस आप अपने पढ़ने का नज़रिया बदलिए। एक 8 पॉइंट मैंने इधर लिख रखा है कि एक ही किताब को बार बार पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने एक बुक पढ़ ली, एक बार पढ़ ली, फिर उसके बाद दूसरी बुक उठा ली, दूसरी एक बार पढ़ ली और फिर सोचा हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आपने एक बुक पढ़ी, फिर उसको रिवाइज फिर से करना शुरू कर दीजिए। आपने 2 बार पढ़ ली, फिर से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। 5-6 बार रिवीजन करने के बाद जब आपको लगे कि ये मेरी बुक बहुत बेस्ट हो गई है, तब आप कहीं दूसरी बुक उठाइए, देखिए कि उसमें कौन से नए क्वेश्चन हैं जो पुरानी बुक में नहीं थे, ठीक है। इस तरीके से आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होती है। मैथ स्ट्रॉन्ग करने का यही एक तरीका है दोस्त, ठीक है। और मैथ तो स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैथ सबसे ज़्यादा नंबर देकर जाता है आपको एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस का हो, चाहे वो UPSI का हो। मैथ के अलावा रीजनिंग और हिंदी, क्योंकि GS तो सभी की लगभग सेम होती है। तो मैथ एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये थी मैथ की स्ट्रॉन्ग करने की ट्रिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।